नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी की ईदगाह हिल्स कैंसर हॉस्पिटल के सामने स्थित जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कई मल्टी स्टोरी का निर्माण किया गया था, जिनमें दबंग हैसियत और राजनीतिक सरपस्ती के चलते पक्षपाती पूर्ण आवास आवंटित हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन आवासों में अधिकतम बाहर के लोग निवास कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के नाम पर कई आवास आवंटित है। ऐसे में स्थानीय और वास्तविक हकदार स्थायी आवासों से पूर्णतः वंचित रह गए हैं। ऐसे ही करीबन 150 स्थानीय परिवारों को आवास की कमी के चलते स्थायी टीन शेड बनाकर बसा दिया गया था। इसी के साथ इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से 50 अस्थायी टॉयलेट बनाकर औपचारिकता पूर्ण की गई थी। तत्समय महापौर आलोक शर्मा द्वारा अगले 2 वर्षों के बाद इनके लिए स्थायी समाधान का वादा और आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद आज 6 वर्षों बाद भी यह पूरे गरीब और असहाय परिवार इन्हें टूटे फूटे टीन शेड में रहने को और टूटे दरवाजों के टॉयलेट उपयोग करने को मजबूर है। शेड में रहने वाले इन तमाम मजदूर परिवारों को मौलिक सुविधाओं से वंचित रखा गया। ना तो उनके लिए नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, वहीं नगर निगम द्वारा बिजली का बिल जमा ना करने जाने पर आए दिन बिजली काट दी जाती है। बता दें कि ऐसे तमाम लोगों के लिए अस्थायी मीटर नगर निगम द्वारा लगवाया गया है, जिसका बिल भरने की जवाबदारी नगर निगम की है। यहाँ की तमाम मल्टियों में रहवासियों द्वारा दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिसके दृष्टिगत प्रशासन उदासीन बना हुआ है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक इस पूरे कैंपस में शाम होते ही जुआरी, सटोरी और शराबियों का जमघट लगता है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ पुलिस की गश्त भी दिखाई नहीं देती। मेरा नाम है अरशाद अली। इधर 6 से 7 साल हो गए रहते हुए जी। और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ पर पानी प्राप्त नहीं है। और शौचालय साइट में बना के दिए हैं, चादरें उसकी सड़ चुकी हैंगी और प्रशासन पे ध्यान नहीं दे रही है। महापौर के चुनाव में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखा था, कोई आश्वासन नहीं दिया था कि आपको मकान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और अभी लाडली बहना का योजना का शुभारंभ माननीय महापौर जी ने करा था कि उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो वो कह रहा है कि हम आपको देख लेंगे। जैसे आपको कब मिले थे ये हमें 5 से 6 साल पहले मिले थे, कोई हमें डेट याद नहीं है वैसे, तो 5 से 6 साल पहले मिले थे क्या हमको कुछ टाइम बाद आपको मकान आपको वितरित करा देंगे। तो जब से अभी तक हमें ऐसे ही रह रहेंगे और जिनकी मकानों की चादरें भी सड़ने लगी हैं, शौचालयों की भी चादरें सड़ने लगी हैंगी। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, आए दिन बिजली वाले बिजली काट देते हैं, कहते हैं नगर निगम ने बिल नहीं भरा जी। और ये क्या है कि हमारी बहन बेटियाँ शौचालय में जा रही हैं, शौचालय की चादरें, जो गेटों की चादरें हैं, ऊपर की चादरें हैं, ये सब सड़ने लगी और अंदर से भी मकान के जो कमरे बना के दिए उनकी भी चादरें सड़ने लगी हैं। इसमें आ नहीं सकते हैं, क्यों कि यहाँ पे नशेला गंजेलान रात को घूमते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि हमारी बच्चियाँ आ नहीं सकती हैं रात में अकेली बाहर फैनी, तो हम लोग को रात में अगर जैसे कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक लोग को साथ में निकलना पड़ता है। लेकिन मेरे घर में मेरा पति भी देहांत हो चुका है, मेरे लड़के का भी देहांत हो चुका, मैं अकेली हूँ, मेरी बच्ची है साथ में, और मेरे घर की चादरें टूट चुकी है, गेट भी बाथरूम का भी टूट गया है। बारिश में कोई दिक्कत? ये बारिश में भाई ये कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, सांप के बच्चे नहा रहे हैं। अब इसमें इतनी परेशानी हो रही है, पानी भी मैं दूर से भरती हूँ। हम लोग यही मांग है जो हम लोग को मतलब यहाँ अस्थायी कर दिया, नहीं तो हम लोग को भी कहीं शिफ्ट करें, क्योंकि हम लोग की बेटी बहन है, हम लोग भी है, रात में निकलने में बहुत सा हम लोग का खतरा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कहीं अस्थायी दिया जाए, नहीं तो यहाँ बोले मतलब बना के कुछ तो यहाँ हम लोग के लिए कुछ। घर में पानी टपकने लगता है, बारिश आता है तो कीड़े घुस जाते हैं। गेट ऐसे हो गए हैं कि ऐसा धक्का मारते हैं तो मतलब हम बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। डर ये रहता है, जब ऐसा लगता है कि हम कहीं निकल गए, कहीं गलती से किसी ने जैसे कुत्ता या बिल्ली आके ऐसे धक्का मार देते, हमारा गेट पूरा खुल जाता है, क्योंकि पूरा टूट चुका है, गेट टूट गया, टीन सड़ गया, भरता है, किसी का नहीं भराता है, कोई का खाली रह जाता है। पानी की परेशानी है, एक सामने गंदगी की कीड़े मकोड़े निकलते हमारे घर में घुसते हैं। रात बेरात शौचालय में लाइट नहीं है, हमारा लाइट बंद हो जाता है, 1-1, 2-2 दिन तक लाइट ही नहीं आता है। हमारे जो शौचालय हैं, ये शौचालय पूरी तरह गल चुके हैं। हमारी बहन बेटियां, बहू बेटियां जो हैं, उसके जाने में क्या दिक्कतें आती है, गेट खुले हुए हैं। अगर जैसे हम लोग जाते हैं जेंट्स तो हमको शर्म आती है कि यार हमारी बहन माँ बहन गई है उधर, तो हम कैसे जाएं, खुला हुआ गेट है, टूटा हुआ गेट है।
सबसे ज़्यादा समस्या जो हो रही है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। और दूसरी चीज़ ये क्या नाम से हमारे जो टीन सेट जो दिए गए हमको, उन में या मान लो पूरे गेट से लेके पीछे तक पूरी चादर सड़ चुकी है।